गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल व्यू द रिपास बायोलॉजी फॉर क्लास 9। ओके, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोशिका के मध्य में एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसे हम केंद्रक के नाम से जानते हैं या जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, हम लोगों ने केंद्रक की संरचना के बारे में पढ़ा था। केंद्रक की जो संरचना है वो किस प्रकार है, ये दो झिल्लियों से घिरी हुई एक संरचना है जिसके अंदर क्रोमेटिन पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी भी कोशिकाएं होती हैं जिनका जो केंद्रक है वो इस प्रकार से व्यवस्थित नहीं है, अर्थात उनका केंद्रक जो है झिल्लियों से घिरा हुआ नहीं है। ऐसे कोशिकाओं को हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। इन कोशिकाओं में केंद्रक के अंदर का पदार्थ तो पाया जाता है, यानी कि क्रोमेटिन पदार्थ होता है, पर यह झिल्लियों से घिरा हुआ नहीं होता है। इस कारण से इनका केंद्रकीय क्षेत्र जो होता है वो अस्पष्ट होता है। ठीक है, जो हम लोगों ने जो केंद्रक पढ़ा था उसके तरह वो स्पष्ट नहीं होता है। ये अस्पष्ट केंद्रकीय क्षेत्र होता है जहां केवल क्रोमेटिन पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, और केंद्रक के चारों ओर की जो झिल्ली है वो नहीं पाया जाता है। तो आज हम लोग का जो विषय है वो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, यानी कि हम लोग देखेंगे कि वे कोशिकाएं किस प्रकार की कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक का झिल्ली नहीं पाया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो चित्र मैंने यहाँ बनाया है, ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। इसका ये केंद्रकीय क्षेत्र है। ठीक है, इस केंद्रकीय क्षेत्र को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इसके चारों ओर कोई केंद्रक झिल्ली मौजूद नहीं है और इसका ये केंद्रकीय क्षेत्र जो होता है यह अस्पष्ट होता है। ठीक है, हम लोगों ने जो केंद्रक का चित्र देखा था या हम लोगों ने जो केंद्रक की संरचना हम लोगों ने बनाया था, वो केंद्रक जो है वो क्या है, झिल्ली से घिरा हुआ केंद्रक था। और जिन कोशिकाओं में झिल्ली से घिरा हुआ केंद्रक पाया जाता है, यानी कि सुव्यवस्थित केंद्रक पाया जाता है, वैसे कोशिकाओं को हम लोग कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। इसका मतलब ये हुआ कि केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली के होने या ना होने के आधार पर हम कोशिकाओं को दो भागों में बांट सकते हैं। एक हो गया प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जिनके केंद्रक में केंद्रक झिल्ली मौजूद नहीं होती है, और दूसरे प्रकार की कोशिका है यूकैरियोटिक कोशिका जिनके पास क्या है, केंद्रक जो है केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ है, यानी कि उनका केंद्रक सुव्यवस्थित होता है। ठीक है, और इनका केंद्रक एक तरह से हम लोग कह सकते हैं अव्यवस्थित होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक का केंद्रकीय क्षेत्र होता है वो अस्पष्ट होता है क्योंकि उसमें झिल्ली नहीं है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक जो होता है वो काफी स्पष्ट होता है और उसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली मौजूद रहती है। केवल इतना ही नहीं, इन कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इन्हें यूकैरियोटिक कोशिकाओं से भिन्न करती हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग कि एक प्रोकैरियोटिक कोशिका किस प्रकार होता है, इसके कौन कौन से उदाहरण हैं और ये किस प्रकार से यूकैरियोटिक कोशिकाओं से भिन्न होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हमें प्रकृति में मिलते हैं उनके उदाहरण है बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु। जितने भी जीवाणु हैं वो एक कोशिकीय जीव होते हैं और वो किस प्रकार का कोशिका होता है, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या प्राचीन या आदि, और कैरियोटी शब्द आया है कैरियन से। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस या केंद्रक। तो इनमें प्राचीन केंद्रक होता है, आदि केंद्रक होता है जो कि अव्यवस्थित है, यानी कि केंद्रक के चारों ओर कोई केंद्रक झिल्ली नहीं है। इनके केंद्रक का जो पदार्थ होता है जिसको हम लोग क्रोमेटिन पदार्थ कहते हैं वो कोशिका द्रव में बिखरा हुआ रहता है। इस कारण से ऐसा केंद्रक जो है इसे हम लोग कहते हैं केंद्रकाय हिंदी में, और इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड। ये ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, इन्हें इंग्लिश में इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहा जाता है। तो मेरे पीछे ये जो चित्र बना हुआ है ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का चित्र है। आप देख सकते हैं ये क्षेत्र केंद्रक क्षेत्र है जिसे हम लोग न्यूक्लियोइड या केंद्रकाय, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है ये केंद्रकाय है या न्यूक्लियोइड है। इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक झिल्ली नहीं है। ठीक है, केवल इतना ही नहीं है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका एक यूकैरियोटिक कोशिका से अनेक मामलों में भिन्न होता है। तो आइए हम इन दोनों प्रकार की कोशिकाओं में अंतर को समझने का प्रयास करते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उनका आकार छोटा होता है, यानी कि उनका आकार लगभग 1 से 10 माइक्रोन के बीच होता है। अगर हम साइज की बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका तो ये 1 से 10 माइक्रोमीटर तक का होता है। 1 माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। ठीक है, तो इनका आकार क्या होता है, 1 से 10 माइक्रोमीटर का होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका का जो आकार है वो 5 से 100 यानी कि 100 माइक्रोन तक हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गया पहला अंतर। दूसरा अंतर है कि इनमें जो केंद्रक है वो अव्यवस्थित है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में इनमें केंद्रक के चारों ओर कोई केंद्रक झिल्ली मौजूद नहीं होती है, जिसके वजह से केंद्रक का क्षेत्र अस्पष्ट होता है। जबकि दूसरे हाथ में हम ये कहेंगे कि यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है
कि उनमें जो केंद्रक होता है वो व्यवस्थित होता है, उनमें केंद्रक का जो पदार्थ होता है वो केंद्रक की झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। एक नहीं बल्कि दो दो केंद्रक की झिल्लियां होती है, डबल मेम्ब्रेन इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ दूसरा अंतर। तीसरा अंतर ये है कि इस प्रकार की कोशिका में जो केंद्रक का जो पदार्थ होता है यानी कि जो क्रोमेटिन होता है या जो क्रोमोसोम होता है वो सिंगल होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या एक से अधिक होती है। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो क्रोमेटिन पदार्थ है वो बहुत कम होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो क्रोमेटिन पदार्थ होता है, केंद्रक का पदार्थ होता है, वो अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, ये हो गया तीसरा अंतर। एक और अंतर हमें यहाँ स्पष्ट नजर आएगा कि आप देखिए कि इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में जो कोशिकांग है वो नहीं है, यानी कि जो झिल्लियों से घिरी हुई जो कोशिकांग होती है, ठीक है, कोशिका अंगक होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, गोल्जी अपैरेटस, ये सब इनमें मौजूद नहीं है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इस प्रकार का झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका अंगक या कोशिकांग, सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। तो यहां एक अंतर हो गया कि इनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स पाया जाता है। कहां पे? साइटोप्लाज्म में। केवल यहाँ क्या है, राइबोसोम्स मौजूद है। राइबोसोम भी एक प्रकार का कोशिकांग है, लेकिन वो झिल्लियों से घिरा हुआ नहीं होता है। ठीक है, तो ये यहाँ मौजूद होता है और वो यूकैरियोटिक कोशिका में भी मौजूद होता है। लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनल्स होता है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए आप इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, जबकि वो आपको यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है। हम लोगों ने कुल 4 अंतर यहाँ स्पष्ट रूप से देखा है। पहला तो अंतर हो गया इनका आकार। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार जो है ये छोटे होते हैं साइज में, 1 to 10 माइक्रोन। यूकैरियोटिक कोशिका 5 to 100 माइक्रोन का होता है, वो आकार उसका बड़ा होता है। दूसरा हम लोगों ने देखा कि इनका जो केंद्रक क्षेत्र होता है वो अस्पष्ट होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक क्षेत्र स्पष्ट होता है। तो अस्पष्ट और स्पष्ट में अंतर यहाँ ये है कि इनके पास केंद्रक के चारों ओर की झिल्ली ना होने की वजह से ये अस्पष्ट है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली मौजूद होती है, इसलिए वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है, वो डिस्टिंक्ट होता है। तीसरा अंतर यह है कि केंद्रक के क्षेत्र में, जिसको हम लोग केंद्र का या न्यूक्लियोइड कहते हैं, उसमें केवल एक ही क्रोमोसोम होता है, यानी कि इसका क्रोमेटिन पदार्थ बहुत कम होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या जो है 1 से अधिक होती है, उसका क्रोमेटिन पदार्थ इनके तुलना में ज्यादा है। ठीक है, और चौथा अंतर हम लोगों ने क्या देखा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स यानी कि झिल्ली नुमा जो कोशिकांग अंगक होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली नुमा कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। मुझे आशा है कि आप इस चित्र के माध्यम से स्पष्ट रूप से ये समझ पाए हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनकी संरचनाएं क्या हैं और वो किस प्रकार से यूकैरियोटिक कोशिकाओं से भिन्न होते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग एक चीज और मेंशन करेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन कौन सी हैं, इसके उदाहरण क्या है। जैसे जीवाणु, जैसे जिसका मैंने यहाँ चित्र बनाया है। ठीक है, जितने भी जीवाणु है यानी कि बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, ठीक है, यानी कि नील हरित शैवाल, वो भी प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं। ठीक है, जो माइकोप्लाज्मा होता है यानी कि PPLO, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, वो भी एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का ही उदाहरण है। ठीक है, ध्यानपूर्वक इसे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।